प्रणीत मोरे जब बिग बॉस गया था तो इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो पहले आरजे था शायद, या वीजे था, या पता नहीं कुछ था। तो प्रणीत मोरे इसलिए नहीं गया था क्योंकि ही वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। उसने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि दोस्तों कुछ नया ट्राई करा, सपोर्ट करना, और नीचे अपनी फोटो थी व्हेन ही एंड इट शोज हिम गोइंग टू बिग बॉस, बट ही वाज नेवर टेकन सीरियसली बाय द ऑडियंस एज वेल एज अ कॉमेडियन। सबसे ज्यादा कमेंट जो प्रणीत मोरे के लिए स्पैम होता था वो ये था, हंसना था क्या, इसमें क्या फनी है। वो शॉर्ट्स जब डालता था, क्लिप्स डालता था स्टैंड अप की, तो कोई लोग नहीं हंसते थे। तो उसे बहुत पहले ही उस लाइन को छोड़ देना चाहिए था। दो लोग जस्ट बिकॉज आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जरूरी नहीं है। पहले के टाइम पे ज्यादा अच्छा होता था उल्टा। राजू श्रीवास्तव जब ये कॉमेडी करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वो एडिटर पता होता था उसको अच्छे से कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे आज के डेट में वो तो शोज कर रहे हैं, सारे सोल्ड आउट हो रहे हैं, शोज ये हो रहे हैं। भाई टीवी की रीच कम नहीं थी भाई, सबके घरों में टीवी होता था पहले, ओटीटी नहीं था, टीवी चैनल ही लोग लगा के देखते थे। कॉमेडियन भले 25 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है पर वो टीवी पे आ रहा है, जाहिर सी बात है टीवी पे आ रहा है तो डेफिनेटली अगर शो पॉपुलर होगा वर्ड ऑफ माउथ के जरिए स्प्रेड करेगा, पीपल विल वॉच इट। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, रीच नहीं थी, आज के डेट में कॉमेडियन की रीच देखो, सोशल मीडिया की रीच देखो। बड़े मूर्ख आदमी, रामायण महाभारत पता है ना कितनी रीच पे चली गई थी। रामानंद सागर जी की महाभारत, सॉरी रामानंद सागर जी की रामायण और बी आर चोपड़ा की महाभारत फेमस नहीं थी तेरे हिसाब से? 1988 में आई थी ये सब चीजें, 1988 में। तब कहाँ कोई, तब तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता ही नहीं था, फोन भी नहीं होते थे, पेजर पे मैसेज भेजते थे एक दूसरे को। पहले जब आप नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म करते थे ना, एडिटर वाइज होते थे, अब तो वो भी गंद फैल गई। कपिल शर्मा ने वो भी बंद बकवास करवा दी। आप ये देखते हो कि सामने वाले इंसान की रीच कितनी है, पर आप ये नहीं देखते हो लोगों को क्या परोस रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन उन संस्कारों को लेकर अवेयर है, इसीलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, हम इंडियंस इन चीज में बहुत अच्छे हैं, हम क्विकली बता सकते हैं कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। और मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को मारो पीटो, बट ही वाज नेवर टेकन सीरियसली बाय कॉमेडियंस। तो प्रणीत मोरे ने कहा चलो मैं अपना करियर रिवाइव करने के लिए बिग बॉस में चला जाता हूँ। वहां पे उसने फिर अश्नूर कौर को, अभिषेक बजाज को निकाल दिया, अश्नूर को रखा। अश्नूर का गेम भी कुछ समझ में नहीं आया, आधे सीजन अभिषेक बजाज के साथ ही घूम रही थी। एज एक्ट्रेस आई रियली लाइक हर, संजू में उसका काम बहुत अच्छा था। और अभिषेक बजाज की भी मुझे कोई ऐसा गंदी या नेगेटिव वाइब उससे नहीं आई कि बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत लीचाड़ है, बहुत एरोगेंट है। पर उसको जब शो से निकाला गया, फिर उसने मालती के ऊपर भी कुछ, जब उसने, मैं तभी समझ गया था ये गड़बड़ होने वाला है, इसका सही नहीं होने वाला है, जब इसका प्रणीत मोरे का अपना बिग बॉस में शो करता था। लोगों को बिठा दे लिविंग रूम में बिग बॉस के, और बीच में माइक, हाथ में माइक तो गले में, मतलब वो एक स्ट्रैप की तरह पहनते थे, हाथ में बॉटल लेके कुछ ना कुछ बोलता रहता था। तो क्या गलत है इसमें? उसमें गलत था कि मालती क्राइड एंड शी सेड कि जीते जी कभी तेरे पास नहीं आऊंगी, ना कभी तेरा शो देखूंगी, और वो रोते रोते बाहर निकली। और उसको काफी रिस्पेक्ट मिली थी बिग बॉस से। कह रही थी कि लोगों का कहना था कि बिना मात के झगड़े नहीं करता, मारपीट नहीं करता। बहुत रिस्पेक्ट कमाई थी इसने, और सारी की सारी गवा दी इसने, क्योंकि खुजली है ना। सारा शो मैं ही एडिट करूंगा, और एडिट के नाम पे जानबूझ के वो चीजें रखूंगा जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। अब लोग इस पे वो चीज बाहर ही नहीं आती तो उसका नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे प्रणीत को क्यों हेट दे रहे हैं, तो उसको काटना था वो चीज, उसने नहीं काटी। सिर्फ फेम के 2 टके के 2 कौड़ी के फेम के चक्कर में चाहता था उसको वही रोक देता, हंस हंस के सुन रहा था। अब लोग तो जज ही करेंगे ना बैठ के, हमजादे को शर्म नहीं आती, वो लड़की के बलात्कार करने के बारे में बात करे, तुम साले हंस रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। उसको काट देता उस चीज को। नहीं मैं खुद ही एडिट करूंगा, मैं ये सब रखूंगा, एडिट के नाम पे वो सब चीजें रखूंगा जो मेरा करियर को और नुकसान पहुंचाती है। कंट्रोवर्सी मतलब करियर खत्म इंडियन यूट्यूब पे। इतनी सी बात अगर आपके खोपड़े में नहीं जा रही है तो फिर आपको कौन सी स्पेशल जगह पे ले जाके आपका इलाज कराया जाए, पहले तो मुझे ये बताओ। उसको अक्ल होनी चाहिए थी, हटा दे भाई, तू क्या रखने की जरूरत है। पहले के टाइम पे लोग हमें ऐसे ही कहते रहते, पहले के टाइम पे कॉमेडियन 20-25 लोगों के सामने परफॉर्म करते थे। मैंने कहा अच्छा आज क्या होता है, ओटीटी सोल्ड बुक हो जाते हैं शोज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया लंदन पेरिस न्यूयॉर्क में शोज होते हैं। ओटीटी किसी भी भाव में उनके शोज खरीदना चाहता है। भाई पहले के टाइम पे राजू श्रीवास्तव दिख रहे हैं आज के टाइम पे, राजू श्रीवास्तव जैसा दिखा कोई नहीं। सुनील पाल को लेकर नाटक नहीं करना, सुनील पाल भी बेकार है, होगा बेकार, मुझे नहीं पता। राजू श्रीवास्तव है आज की डेट में, बता। आई लाइक रवि गुप्ता, इज माई फेवरेट। ये सारा ट्रेंड कपिल शर्मा ने शुरू करा था, रशियन वाला जोक भी सबसे पहले उसी ने मारा था। अंकिता लोखंडे के साथ परफॉर्म कर रहा था कहीं पे भी कॉमेडी सर्कस में, कहती थी मैं रशियन हूँ। अच्छा 15,000 ये कपिल शर्मा ने जोक मारा है। तो पहले से ही चीजें हो रही थी, इन्होंने कुछ नया नहीं करा कॉमेडी के नाम पे, इन्होंने वही करा जो टीवी चैनल की मिस्टेक्स को उठा करके अपने चैनल पर रखा। टीवी चैनल क्या करता था, कपिल शर्मा ने कुछ 18+ जोक मारा, उसको टेलीकास्ट कर दिया। अंकिता लोखंडे कहती है मैं रशियन हूँ, मैं ये हूँ। कपिल शर्मा कहते हैं 15,000। उसी जोक को कॉपी करके अंकिता लोखंडे के साथ परफॉर्म करा, उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, कपिल नौकर बना हुआ था, तो उसी जोक को कॉपी कर दिया।
उसने भी कह दिया 15,000 एक दूसरे कॉमेडियन ने कॉपी करके फेमस हो गया। तो उसने कुछ नया नहीं करा, इसमें इज नॉट समथिंग न्यू, दे आर सिंपली फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ कपिल शर्मा। नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, भीड़ के सामने 18+ बातें करके ये फेम मिल जाता है इनको, 2 सेकंड वाला, 60 सेकंड वाला इंस्टाग्राम रील वाला। फिर ये अपने आप को कॉमेडी किंग बोलना शुरू कर देते हैं। चार्ली चैपलिन आज की डेट में कहाँ है भाई? जैसे पहले परफॉर्मर होते थे वैसे आज हैं। जॉनी लीवर, राजपाल यादव जैसा दूसरा दिखा दो मुझे। जब तुमसे पूछा जाता है बेस्ट चीज कॉमेडी में क्या लगते हो, कहते हो अरे हेरा फेरी, भागम भाग, धमाल। तो कितनी साल पुरानी पिक्चर है, नई पिक्चर है यार, थिएटर में लगी है धमाल। तो फिर सिंपल बात है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजों में पुरानी रहने दो। ऑब्जर्वेशनल स्किल जो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी करता था वैसे करके दिखा दे कोई। रिसोर्सेस कम थे बट टैलेंट जैसा था वैसा तब आज की डेट में है। अब एवरेज आदमी को भी सुपर फेमस कर दोगे तो यही होगा। तो तुम्हारी जनरेशन इतनी सी बात समझ नहीं पाती। लड़के को वसूल तो हो गई थी, उसको प्यार मिल जाता उस लड़की का। लड़की कहती थी मुझे घर छोड़ दे, मतलब जाहिर सी बात है ना लड़के पर ट्रस्ट करती है, वरना ऐसे अजनबी आदमी जो क्रीपी वाली वाइब्स दे रहा है उसके साथ क्यों जाती? रैपिडो के पैसे दे दे, घर छोड़ दे। तो ऑब्वियसली वो लड़के पर ट्रस्ट करती है, उसको प्यार मिल रहा है, उसको ट्रस्ट मिल रहा है और वसूली तो हो गई ना। इससे ज्यादा अच्छी वसूली और क्या हो सकती है? आपको किसी का प्यार मिल रहा है। प्रणीत मोरे को जब भी आप देखोगे ना तो कौन सा प्रणीत मोरे आप देखना चाहते हो वो भी है, क्योंकि बिग बॉस में आपने प्रणीत मोरे को देखा है तो आप कह दोगे हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। उसने फिर फरहाना के साथ गलत करा, उसने उसके साथ गलत करा, अभिषेक बजाज के साथ करा, मालती के साथ गलत करा। ऑब्वियसली अश्नूर कौर को तो नहीं जिताना चाहिए था कहीं से भी, उसको घर में रखना भी नहीं चाहिए था, अश्नूर को बाहर करना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम था शो में। उसका गेम अच्छा नहीं दिखाया, एज एक्ट्रेस शी इज वेरी गुड, पर गेम अच्छा नहीं दिखा क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका रियलिटी शो था, काइंड फक्ड अप। उसने वो सिर्फ अभिषेक के पीछे घूमती रहती थी और उसका फादर के जाने के बाद एक्चुअली उसका काफी ज्यादा हो रहा था। उसने जिस तरीके से मारा उसको मारा, क्या था वो, तान्या को मारा, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो खुद भी चला गई बाहर घर से, उसको निष्कासित निकाला गया घर से बाहर, मैंने एलिमिनेट कर गया सलमान खान ने पर्सनली। तो एक्चुअली उसका काफी ज्यादा हो रहा था और कई बार बाउंड्री या लिमिट क्रॉस करने के चक्कर में पहले ठीक थी अश्नूर, फिर बाद में जब से उसके फादर के साथ उसने समझाया ना कुछ घर में आकर के, जब उसके फादर घर में आया, कुकिंग करी, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं, तब से फिर उसका गेम फकअप हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि बकवास था, पर प्रणीत को काफी प्यार बिग बॉस से मिला और उसने अपनी रेपुटेशन खुद धज्जियां उड़ाई। क्योंकि ये आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, उनके पिछवाड़े में बड़ी अजीब सी खुजली है कि मैं अपने सारे वीडियो खुद ही एडिट करूंगा, एडिटर तो मैं हायर ही नहीं करूंगा। एडिटर का काम तो खाली लैपटॉप में बैठ के इफेक्ट वगैरह डालना होता है, ट्रांजिशन करना होता है, वर्ड लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, उसमें ग्रेडियंट और कलर डालना होता है, बाकी सारा काम तो मुझे पता है। एडिटर को अच्छे से पता होता है कौन सी चीज पब्लिक में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि जब वो लड़का बोल रहा था कि मैंने 370 रुपए खर्च करे, लोग इतना क्यों चिल्ला रहे थे? बिकॉज पीपल वर, मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई 4 लोगों के सामने खड़ा होकर के अपनी सुहागरात बता रहा है, अपना हनीमून बता रहा है, तो लोग स्टार्ट होता है अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ, अरे भाई पेल दिया क्या? तो वाली एक्साइटमेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट, दैट्स सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और 18+ कॉमेडी का ही नुकसान होगा कि तुम इवेंचुअली अपनी सेंस लूज कर दोगे कि कौन सी चीज पे हंसना है, कौन सी चीज का विरोध करना है। विरोध करने का मतलब ये नहीं कि कॉमेडियन के थप्पड़ मार दिया, लात मार दी, घूसे मार दिया, कानून हाथ में लिया। आप रिस्पेक्टफुली भी मना कर सकते हैं, क्योंकि विरोध भी एक सीमा तक होता है। एक तो होता है किसने माँ बहन गाली दी तो चाटे मार दिए, वो भी विरोध हो गया। एक वो होता है कि आप रिस्पेक्टफुली बोल दे कि भाई नहीं 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 मत करो, ऐसा होता है। क्योंकि एडिटर अगर आप हायर कर देते हैं ना, तो एडिटर को ये भी अच्छे से पता है कौन सी चीज पब्लिक डोमेन में जाने लायक है, कौन सी नहीं है। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है जो शो का वायरल हुआ। अगर हम एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन पे भी रोस्ट बनाने लग जाए तो सब गाली खाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना। और दिक्कत क्या है कि पहले टाइम पे आर्ग्यूमेंट चल जाता था, लेटेंट के टाइम पे जब समय रहना पे मैंने बनाया था, तब तो सब पड़ गए थे मेरे पीछे, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, आपको छोड़ लिया, यू आर जस्ट जेलस ऑफ हिम। हाउ कैन आई बी जेलस ऑफ समवन जो मेरी इंडस्ट्री से अक्रॉस में उसके काम करता हूँ? पहली बात, मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी का शाहरुख खान से जेलस होने में क्या मतलब? ये बिल्कुल ऐसा है। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू एनीवन, पर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है जबकि स्टैंड अप कॉमेडियन से मैंने कॉमेडी करने की कोशिश भी किया तो लोग कहते हैं कितना बेकार अनफनी है तू। मैं ओपिनियन देता हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पे क्यों इल्जाम लगाते हो भाई? देखो 370 रुपए वाली चीज में मैं एक लड़के को एडवाइस भी देना चाहता हूँ। देखो जब भी किसी लड़की को लेकर के जाओ, लड़का लड़की को लेकर जाए, लड़की लड़के को जाए, प्लीज बिल स्प्लिट कीजिए, या हो सके पूरी डेट के पैसे देने का ट्राई कीजिए। और हमेशा वहां लेकर के जाइए जहां के ले जाने की आपकी हैसियत, औकात, वट एवर यू वांट कॉल इट, आप लेके जा सकते हैं, जहां भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी भी
ऐसा नहीं है, जेब देख के तो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि मतलब घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा गाड़ी घर होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ लड़की तो देखेगी कि उस लड़की से शादी करेगी। पर वसूल हो गया है कैसे? लड़की ने आपको प्यार दिया, आप डेट पे जा रहे हैं, आप पैसा खर्च करें, बदले में आपको प्यार भी तो मिल रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी से उस लड़के को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, मिस हो गया तू। लड़की रिस्पेक्टफुल थी, चांटा मार के तेरे को पुलिस बुलवा के जेल भिजवा सकती थी। उसने कितने प्यार से बोला कि मैंने नहीं करते नहीं करते, मतलब कितनी अच्छी लड़की थी वो। हो सकता है कि शायद तेरे होने वाले बच्चों की माँ तो जो उस डेट में मिल जाती, एक प्यारी सी बच्ची तेरे को मिल जाती। एक आरजे ने शो रखा था, आरजे शो रखता है और कहता है आप क्या चोरी करना चाहोगे। चोरी करना वैसे मतलब नॉर्मल वैसा नहीं, तो कोई कहता है कि मैं बैंक ऑफ अमेरिका से जाकर डॉलर चुरा लूंगा, कोई कहता है कि मैं सोना चुरा लूंगा, कोई कहता है मैं डॉलर चुरा लूंगा वेटिकन वॉल्ट से, कोई कहता है कि मैं ब्रिटिशर्स के म्यूजियम में जाकर के कुछ चोरी वगैरह कर लूंगा। तो एक बच्चा कहता है बड़े प्यार से कि मैं ना अपने मम्मी पापा का सारा प्यार चुरा लूंगा। डेट पे तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ डेट पे जा रहे हो तो सब मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको प्यार मिल रहा है बदले में, पैसे भले आपने खर्च करे। और जब भी किसी लड़की को आप डेट पे लेके जाओ, उस जगह लेके जाओ जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हो सकता है शायद वो लड़की आपको ह्यूमिलिएट करे, पीयर प्रेशर डाले, आपको गाली दे, उसकी फ्रेंड भी आपको सीक्रेटली जलील करे, आपको पता चले और आप बुरा भी फील कर सकते हैं। पर याद रखना बेटा, सूरत से नहीं सीरत से प्यार होता है। और जो ट्रॉफी वाइफ बन के घूमती है ना, उनकी औकात सिर्फ वो रूम तक की होती है। तो ये बोल देना कि चलता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 370 रुपये अगर महंगा लग रहा है तो ऐसी जगह लेके जाओ जहां पे अफोर्ड कर सकते हो, आप ऐसे का लेके जाओ। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, लड़की अगर जज कर रही है, जस्ट टेल हर टू फक ऑफ, अपने लिए स्टैंड भी लो। और लड़का भी, और लड़का लड़की जो भी डेट पे जा रहे हैं, तो 300 अगर 70 रुपये महंगे लग रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल्स के लिए सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करके और पैसा कमाते, क्या जरूरत थी ये सब बातें बोल देने की। यही होता है जब आप नॉनवेज कॉमेडी करते हैं, यू सिंपलीटली लूज द सेंस ऑफ व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। और ऑडियंस इसी वजह से हंस रही है क्योंकि उनको आदत होगी 18+ कॉमेडी सुनने की। हम कहते हैं वाओ ब्रो, ये ब्रो, इसीलिए लड़का लड़की ताली बजा रहे हैं। क्योंकि 18+ कॉमेडी जब आप ज्यादा से ज्यादा सुनते रहते हैं ना, धीरे धीरे आपको डम्ब होते जाते हैं एज ऑडियंस। चूज योर कॉमेडियंस वाइजली, चूज योर एंटरटेनर्स वाइजली। कितनी बार का है? अगर आपने 370 रुपये खर्च करे हैं और वो लड़की अगर बार बार कह जा रही है खर्च कर दो, वो खर्च कर दो, आप लड़की को भी बोलो कि आप भी पैसे खर्च करो। ये है कि मैं वसूलूंगा, वसूलेगा क्या? वसूलेगा, वसूलत हो गई। एक अच्छी प्यारी अच्छी लड़की से आपकी बातचीत हो गई, अच्छे लड़के से आप डेट पे मिल गए, वसूली हो गई। आपने उसे पैसा खर्च दिया या आप उससे मिलने गए, आपको बदले में प्यार मिला। इससे प्यार से ज्यादा अच्छा वसूलत दुनिया में क्या हो सकती है? इंसान तो प्यार का भूखा ही है, जहां मिलता है वहां चला जाता है। बिना प्यार के जिएगा कैसे? तो हो सकता है कि वो लड़की अच्छी हो और वो बेचारी के लिए बुरा मुझे भी लग रहा है कि कैसा आदमी मिला उसे। मैं ओयो में लेके जाना चाहता था। देख, पहली बात तो मुझे लड़के की इंटेंशन भी सही समझ नहीं है। तू डेट पे लेके जाना चाहता है, फक बडी सेक्स बडी फ्रेंड्स और बेनिफिट्स पे नहीं लेके जाना चाहता है। तुझे अगर सेक्स करना भी था तो तू, देखो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली डेट पे जाने से पहले काफी लंबे टाइम तक बात करते हैं और डिसाइड भी कर लेते हैं कि कपल्स आपस में कंसेंशुअली कि सेक्स करना है, यहाँ पे जाके करना है। तुम पहले से ही, तुम्हारे मन में अचानक से ठड़क जग गई और तुम उसे अचानक से जाकर के बोलोगे और तुम्हें कहीं ना कहीं लड़का खुद भी कह रहा है कि उसे अजीब लगेगा, पता है अजीब लगेगा, तो उस विचार को मन के अंदर मार दो। घटिया विचार तो इंसान के अंदर तब से आ रहा है जब से वो दुनिया में आया, ठीक है। और अश्लील बातें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं इन सब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अश्लील बातें करते हैं सब कॉमेडी। ऑब्वियसली, क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है उस कॉमेडी की। वो कॉमेडी ही उस आधार पर है कि ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताओ जो सुननी भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप सड़क किनारे चल रहे हो, आपका दोस्त आके आपको अपनी सौगात की डिटेल्स दे रहा है, मैंने ना भाभी को ऐसे पेला ना, मजा आ गया। अरे भाई नहीं जानना भाई, वो बिना बातें, क्योंकि ऐसी बातें करनी ज्यादा वायरल होती हैं, वो जो पब्लिकली लोग करना नहीं चाहते थे। व्हेन पीपल हैव द ऑडेसिटी कि आप कौन होते हो जज करने वाले, लोगों के मन है वो जैसी मर्जी चाहे वैसी बात कर सकते हैं, वैसी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप एक समाज में रहते हैं, समाज में लोगों का दायरा होता है, आप यू कैन नॉट क्रॉस द लाइन व्हेन यू आर सेइंग, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले के टाइम पे लोग बातें नहीं करते थे, शर्म और लज्जा महसूस करते थे। आज के टाइम पे पर्सनल बातें लोग करने में प्राउड फील करते हैं, उनको कैपिटलाइज करते हैं, उनमें एक्साइटमेंट और हंसी ढूंढते हैं। कोई औरत अपने सेक्सुअल डिटेल्स अपने दोस्तों को बता रही है, वो तब होता है जब दे आर फ्रेंड्स, दे हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे हैव अ ट्रस्ट लेवल। पर वो वैसे ही अगर आप बिना उन 3 चीज़ों के करेंगे, बिना किसी बॉन्ड करेंगे, वो बेशर्मी की कैटेगरी में आ जाएगा। और पहले के टाइम पे तो लोग इतनी अश्लील बातें करते भी नहीं थे एक दूसरे से, शर्म महसूस करते थे, संस्कार होते थे, संस्कार वगैरह
सब डिसमिस कर दिया है बोल करके कि पुरानी जनरेशन रूढ़िवादी थी, जातिवाद को बढ़ावा देती थी, पेट्रियार्की के नाम से मतलब बिल्कुल ही औरतों को दबा के रखती थी। हम क्यों पुरानी जनरेशन का सब कुछ माने, धर्म इज्जत वगैरह संस्कार का सब तेल लेने। और कहीं ना कहीं ठीक है, फिर लोगों ने एग्री कर दिया। पर मुझे बहुत खुशी है हमारे देश के बच्चों ने आज भी संस्कार को पकड़ा हुआ है। ये जो संस्कार है ना, ये हमारा इंडियन कल्चर है। कोई पूछे ना इंडियन संस्कृति क्या है तुम्हारी, ये है। चाहते तो उसका बड़ा हुआ बना सकते हैं, वाह भाई मजा आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मुंह पे स्माइल भी आ गई होगी वीडियो देख करके, लेकिन कमेंट करके गालियां लिख रहे होंगे। पर फिर भी हमने अपोज करा एंड आई एम प्राउड ऑफ जेन ज़ी एंड जेन अल्फा कि तुमने जेन्युइनली अच्छा करा। और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने मत जाना। अगर आप कभी अपनी लाइफ में डेट में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से जितना जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस जगह पे लेके जाइए। कुछ महंगी लैविश जगह पे लेके नहीं जाना चाहिए। कोई आपसे प्यार करता है, पैसा देख के तो प्यार करेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा गाड़ी घर होना चाहिए उसका, लेकिन सिर्फ पैसा देख के प्यार नहीं करेगा, उसका कैरेक्टर भी देखेगा। तो लोग कहते हैं अरे ये सब बकवास है, आज के टाइम पे ऐसा कहाँ होता है। तो भैया जो ट्रॉफी वाइफ्स होती हैं या फिर जो लोगों को खाली जो रिश्ते खाली सेक्स की बुनियाद पे बनते हैं, उन औरतों की औकात भी वही रूम तक रहती है, तो वो भी कम नहीं भुगतती हैं उस रिश्ते में। ठीक है, आपका पति घर में आता है, उसने सिर्फ सेक्स या पैसे के लिए शादी की आपने उससे, या उसने आपसे रिश्ता बनाया, वो कह रहा है मैं दूसरी के साथ जा रहा हूँ, आपको लगता है उस औरत की क्या मेंटालिटी आपको पता भी है? तो कैसे आप कर सकते हैं? जब भी डेट पे जाओ कोशिश करो कि अब उस जगह ले जा सको जहाँ पे आप तबीयत से अफोर्ड कर सको खाना। हो सकता है कि शायद लड़की या लड़का आपके बारे में पीठ पीछे गंद बके, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको साथ रहना है वो कड़की में भी साथ रह लेगा। मैं कितनी लड़कियों को जानता हूँ, कितनी मतलब मेरे कुछ एक्स फ्रेंड्स रहे हैं, वो लड़की को डेट पे नहीं सी मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद एक दिन ऐसी घुमा ले गया, भंडारे में ले गया। वो भंडारे में उसको बिठा दिया, उसको खिला रही है, उसका मुंह भी साफ कर रही है। तो ऐसे लोग आज भी होते हैं इस देश में। कम है, मिलना मुश्किल है, लेकिन हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है ना। हीरा अनमोल है क्योंकि कम है, ऑब्वियसली। बिल स्प्लिट कीजिए और जितना अपने हिसाब से हो सकता है उतना दे दीजिए, और ऐसी जगह लेके जाइए जहाँ पे आपको जेन्युइनली सेटिस्फैक्शन मिलती हो पैसे देने में, और बिल्कुल हिचकिचा के बिल्कुल बेशर्म होकर वहाँ लेके जाइए कि मैं ये हूँ, मेरी ये हैसियत है, आपको मेरे साथ रहना ही नहीं रहना। लड़की समझ जाएगी। और